हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉड। और रमज़ान के हवाले से टॉकिंग पॉड है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज भी हमारे पास कौन गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ फ़ातिमा शराज मौजूद है, जो एक सर्टिफाइड शेफ़ तो है ही, और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो फ़ातिमा खुद ही बताएंगी कि वो क्या क्या करती है और कैसे गुजरता है इनका रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट मैंने अभी व्यूअर्स को बताया कि आपकी और भी जर्नी के बारे में जानेंगे, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप शेफ़ तो हैं, बट हाउ डिड यू गेट द आइडिया? क्योंकि लड़की है भाई, पाकिस्तान में रहती है, खाना तो बनाना आता ये होगा। बात है, तो क्यों बिल्कुल। प्रोफेशनली यू वेंट देयर, एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी ओवरऑल। अ, सबसे पहले तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप लड़की हैं तो ये तो है कि आपको खाना बनाना आता होगा, बट इट डिपेंड्स कि लाइक कि किन हालात में आप सीख रहे हैं, या एक होता है ना ज़रूरत ईजाद की माँ या होती है, या तो आपके ऊपर पड़ रही है तो इसलिए आप कर रहे हैं, या फिर आपको शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाय बर्थ, मैं पैदाइशी तौर पे शेफ़ हूँ। मुझे बचपन से ही खाना पकाने का भी और खिलाने का बहुत शौक़ अच्छा। रहा है, हमेशा से। और मज़े की बात ये है कि मुझसे बड़े मेरे 6 भाई थे, तो मैंने अपनी ओवरऑल जो अपनी ज़िंदगी शादी से पहले की गुज़ारी है, वो बिल्कुल टॉम बॉय की तरह गुज़ारी है। उनके साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कराटे और सारे वो लड़कों वाले नाइस। काम जो कि जैसे लड़के कर रहे होते हैं ना, वो सारे। और इवन के अगर मैं कभी, जब मैं छोटी होती थी, तो मैं क्योंकि अपने घर में सबसे छोटी थी, अगर कभी किसी चीज़ पे चोट लग गई या मुझे कोई चीज़ ऐसा हर्ट हो गई, मैं रो रही हूँ, तो मेरे भाई कहते थे, "मर्द बनो, मर्द।" "कैसी लड़की हो तुम? मर्द बनो।" मैं कहा, "ये क्या कैसी बात है? लड़की हो, मर्द मर्द बनो। बनो।" तो इस तरह के एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरी अम्मी जो थी ना, वो बड़ी ही एक फैमिली ओरिएंटेड, एक सिंपल सी खातून, जिनकी सुबह होती थी घर वालों के लिए, और शाम होती थी घर वालों के लिए, और रात होती थी घर वालों के लिए। उन्होंने सबको सर्व करना है, सबका ख्याल रखना है, सबको खुश रखना है, और मैं उनके साथ चिपकी रहती थी हर वक्त 24 घंटे। तो जो वो करती थी मुझे वो करना होता था। अच्छा, वो नहीं चाहती थी कि मैं बेसिकली कुकिंग करूँ, या अच्छा। मैं सिलाई कढ़ाई सीखूँ, या मैं कुछ भी ऐसे काम करूँ घरदारी वाले। उनको होता था मैं इतने करती हूँ, तुम बस पढ़ाई करो। हाँ। तो मैं पढ़ाई तो करके मैं फ़ारिग हो जाती थी। अब क्या करें? अब हमें तो हर वक़्त कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे बहुत होता था कि अम्मी मुझे कुकिंग सिखाएँ, कुकिंग सिखाएँ। अम्मी मुझे सिखाती ही नहीं थी। जब मैं बहुत पीछे पड़ती थी, तो फिर अम्मी मुझे इतनी सी इजाज़त दे दी थी कि तुम किचन में आ जाओ और बस खड़ी हो जाओ, देखती रहो मैं क्या कर रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे मत वो करना कि आप ये कितना डाला वो। तो अम्मी बड़े अंदाज़ों से चीज़ें डाल रही होती। तो इस तरह हमने सीखा। फिर अमेजिंग। अम्मी ने मुझे कटिंग करनी सिखाई, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, भाई फ्रूट चाट बनाओ, सब्जियां काटो, इस तरह। आटा गूंदना सिखाया, पेड़ा बनाना। अब मैं पेड़ा बना के अम्मी को देती थी, अम्मी रोटी डालती थी, इस तरह से। तो यूँ हमने अपना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जो मेरी मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ, चलना, उठना, बैठना, बात करना, किस तरह से हंसना है, इस तरह हाउ टू कैरी योर सेल्फ एग्जैक्टली। तो वो खाने के मैनर्स, टेबल मैनर्स, सब मेरी अम्मी ने सिखाए हैं, सारा दैट्स कुछ। अमेजिंग। और आपकी अम्मी, क्योंकि देखिए माएँ तो सब कुछ सिखाती हैं, हम्म, सबको सिखाती हैं यूजुअली, लेकिन व्हाट यू टोल्ड मी अभी कि हाउ टू कैरी योरसेल्फ, हम्म, दैट इज़ द मेन पॉइंट। क्योंकि एग्जैक्टली। हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे जो अम्मियाँ हैं, हम्म, थोड़ी जो अब जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, बिल्कुल। तो उनको नहीं जी, वो तो घरदारी में लगी रहती थी। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम्म, कि आपकी जो उस दौर की माएँ ख़ास तौर पे थीं, सही। वो इतनी वेल राउंडेड बच्चे ओ यस, बड़े कर रही थी कि बिल्कुल। बड़ी, अगर हम पर्सनैलिटीज़ देखें, अभी मैं अगर अपना देखूँ तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ऐसा कि यार ही मैं है, कैसे इसको ऐसा ही अपनी बेटी को है। सिखाऊंगी, कैसे मैं इसको दीन की भी नॉलेज दूंगी, कैसे मैं इसको किचन का भी बिल्कुल, बताऊंगी, बिल्कुल, कैसे, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ओ बट यस, दे डिड इट। बिल्कुल। लुक एट यू। थैंक यू सो मच, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बट सीरियसली ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो माएँ थीं, या जो मेरी, मैं अपनी अम्मी की बात करूँ, उनका एक्सपोज़र इतना नहीं था। या वो घरों में रहती थीं, बहुत सिंपल थी। बट अम्मी ने मुझे साड़ी बाँधना सिखाया। किस तरह कि मैं छोटी-सी होती थी, वो मेरे साथ, मुझे साथ इन्वॉल्व करती थीं कि साड़ी बाँध रही हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी बेल्ट वाली साड़ी नहीं पहनी। वो जो प्रॉपर साड़ी बाँधी या जाती उसका है, जो बेल्टें पूरा जो वो होती करते, हैं, तो ओ वो गॉड। बेल्टें मुझसे बनवाती थीं। अब मैं सबकी साड़ियाँ बाँधी, मेरी फ्रेंड्स इतनी कन्फ्यूज़ होती हैं, या उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें साड़ी नहीं बाँधनी आ रही, या
ये हमारी नानी की दादी की ज़माने की साड़ी है, इसकी तो बेल्ट भी नहीं बनी हुई, और हमें ये तो मैं उनकी साड़ियाँ बांधती हूँ, मैं उनको सिखाती हूँ। मैं खुद अपनी जब साड़ी कैरी करती हूँ तो मुझे बांधनी आती है, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, एग्जैक्टली, बट उनका लेकिन एक तरीका था क्योंकि वो इन्वॉल्व रखती थी। ज्वेलरी का या ख्याल कैसे रखना है, कपड़ों का ध्यान कैसे रखना है, किस तरह चीज़ों को लपेट के सर्दियों के कपड़े सलीके अंदर से रखने। कैसे जिंदगी गुजारनी है, हाँ, बेसिकली छोटी दैट। भी जगह है तो आपने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अभी तक मतलब मेरे पास साल 15 साल 20 साल पुरानी भी ज्वेलरी मौजूद है, कपड़े मौजूद हैं, वो मैं उनको आगे पीछे करके और मैं उनको यूज़ कर रही होती हूँ, तो वो अब नहीं आती चीज़ या नज़र, वो बच्चों में अब नहीं एग्जैक्टली। है। या मैं देखती हूँ जो अब की जो जनरेशन है वो इतनी वो अपनी दुनिया में मगन है कि उन केयरलेस बहुत ही टाइप, केयरलेस हैं ऐसे ही है। कि उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, नहीं इट्स आ ओके, जाएगी, फाइन। एग्जैक्टली। तो इस तरह से है, ये डिफरेंस है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो जब व्हेन यू डिसाइडेड यू वांट टू बी अ शेफ, हुँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनरोल्ड योरसेल्फ इन सम कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली कुछ उल्टा हुआ था। अच्छा। हाँ, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। बेसिकली अब ज़िंदगी में कभी भी मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं किया। नाइस, दैट्स गुड। जब भी प्लान किया वो चीज़ नहीं हुई। जब मैं अपने कॉलेज में थी तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, बड़ा शौक था, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टेस्ट में अपेयर हुए, फेल हो गए। अब क्या करें? तो लेकिन हमेशा प्लान बी रहता था रेडी, हमें पता होता था भाई कोई चीज़ नहीं होगी तो कुछ और करना है। फिर हम कराची यूनिवर्सिटी आए, वहाँ से हमने आईआर में अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद जनाब मैं टेलीकॉम सेक्टर में गई, वहाँ मैंने जॉब की। पीजीसीएल नया नया प्राइवेटाइज हुआ था, उनका नया नया ब्रॉडबैंड जो है लॉन्च हुआ था, उसके पहले हम बैच में थे जिन्होंने मतलब समझें कि उसके पायनियर्स में से हम लोग मौजूद थे। फिर मैंने वहाँ से स्विच किया, मोबलिंग गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब काम किया, फुल सीखने वाली, जैसे एक होता है ना हाँ। कि भाई बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, शादी हो गई, फिर बेटा हो गया मेरा। तो मेरे इन लॉज की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई ऐसी वो प्रेशर नहीं था कि आपने जॉब कंटिन्यू रखनी है या नहीं करनी, या ऐसा ही घर पे बैठे। मतलब वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और बहुत ही सपोर्टिव मेरे इन लॉज थे, और आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा ओपन माइंडेड थे। उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जैसे कि नॉर्मली इन लॉज को होती है प्रॉब्लम। कंजर्वेटिव या वो ऐसा थॉट होती कुछ भी नहीं था, है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट मैंने खुद ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरा बच्चा है छोटा, तो मैं अभी क्विट करूं और अभी मैं अपने बच्चे को टाइम दूं। फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ, तो मैंने बहुत लंबा 6-7 साल यानी मैंने सिर्फ बच्चों को देखा जब तक वो स्कूल गोइंग नहीं हो गए, और कि हाँ अपना ख्याल रख सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि हम टीवी पे सनम जंग मॉर्निंग शो करती थी, तो उनके कोई आए हुए थे, कंपटीशन होने वाला था। तो उन्होंने रैंडम लोगों को मैसेजेस किए थे उस पे कि आर यू इंटरेस्टेड टू बी अ शेफ इन समथिंग लाइक दैट। और मेरे बेटे के हाथ में, जो मेरा बड़ा बेटा था उस वक्त, मेरे ख्याल से वो 7 साल का 8 साल का होगा, कि उसने उसको यस करके और उसने रिप्लाई दे दिया। ओके। और मुझे पता भी नहीं चला, और मेरे पास वहाँ से कॉल आ गई कि आपने ओके। हमें रिस्पॉन्स दिया था, और सो आर यू इंटरेस्टेड। एंड आई वाज लाइक सीरियसली? तो कहने लगे जी जी, और हम टीवी से बात कर रहे हैं, ये वो। मुझे लगा कोई स्कैम है। ओह या हाँ, चैनल का नाम आ रहा तो है। मैंने कहा, क्योंकि अननोन नंबर से पीटीसीएल से कॉल आ रही थी, मैंने कहा ऐसी कोई बोल रहा होगा। मैंने तो कोई रिप्लाई नहीं किया, तो बट जब मैंने मैसेजेस में देखा तो वाकई वो रिप्लाई गया हुआ था। खैर एनीवेज, तो फिर मैंने कॉलर आईडी में वो नंबर डाल के देखा, तो वो मसाला टीवी का ही चैनल, वहाँ से कॉल आई थी। मैंने कहा ओके फाइन। फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जैसे देखे हमारा ये कंपटीशन हो रहा है और ये बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन है, सो हम इसमें जो है प्रोफेशनल शेफ्स और होम शेफ्स सबको इनवाइट कर रहे हैं। ओके। इसमें मर्द भी आ सकते हैं, ख़वातीन भी आ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू हैव टू कम एंड दिस एंड दैट। उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, मैंने कहा ठीक है। हमने कहा देख लेते हैं, होगा जो भी होगा। तो एक डिश बना के लेके जानी थी, ओके। तो हम वो बना के ले गए। वहाँ देखा तो जब मैं गफ़ीर, 200 लोग खड़े हुए अपनी अपनी डिशेस लेके। ओ माय गॉड, मैं कहा सीरियसली ये क्या हो रहा है? वो लाइव उसमें, और वो टेस्टिंग हो रही थी, और शेफ़ आमिर इकबाल, शेफ़ फराह, और आई थिंक नाहिदा आपा थी, नाहिद अंसारी। तो या तो वो थी, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बहरहाल उन्होंने टेस्टिंग की और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। ओके। तो वो जो टॉप के 12 जो कंटेस्टेंट्स थे, उसमें उन्होंने मेरी डिश को उन्होंने फाइनलाइज किया। उन्होंने कहा कि हम आपको, फिर उन्होंने मुझे पूरा एप्रन और ये और वो पूरा एक हफ्ते तक कंपटीशन, इतना आउट क्लास कंपटीशन था कि मैं क्या बताऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 3rd लेवल पे जाके बाहर निकल गई।
हाँ, मैं नहीं सर्वाइव कर पाई। बट उन्होंने वाइल्ड कार्ड के थ्रू मुझे वापस लेकर आए। यस, मेरी सरप्राइज़ एंट्री हुई थी फाइनल्स में और फिर मैंने वो फाइनल अपना जीता। ओह यस, वाओ, दैट्स अमेजिंग। मुझे ट्रॉफ़ी मिली, मुझे 1 लाख रुपए मिले और आमिर लियाकत जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता आमीन। फरमाए, वो उसके मेन शेफ़ वो थे, हमारे जो थे ना जज थे बाकी शेफ़्स के साथ, और उन्होंने पूरा मेन्यू दिया था कि आपने नहारी बनानी है, मटन नहारी, और कहने लगे कि मैं सबसे बेस्ट पूरी कराची में नहारी बनाता हूँ, मुझसे अच्छी बना के दिखाओ। एंड वी वर लाइक ओके। तो हम 4 या 5 कंटेस्टेंट थे जो फाइनल्स में रह गए थे, और मैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू आई थी, तो मुझ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि एक ड्रिंक होगी, एक मीठा होगा और एक निहारी होगी, और एक आपने अपनी डिश कोई बनानी है जो आपको सही लगे, और आपने पूरा मेन्यू डिज़ाइन करना है, आपने अपने रेस्टोरेंट की थीम रखनी है, और हम आपके रेस्टोरेंट में आएंगे वो खाने। ओके। तो आपने कुछ डिफरेंट करना है। तो 1.5 घंटे का टाइम था और उसमें हमने ये सारी चीज़ें करनी थी, ओह माय और वो गॉड। हमने किया और वो मैंने जीता। और जो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मैं बता नहीं सकती, दैट वाज ह्यूज। एंड मेरा सबसे छोटा बेटा उस वक्त 1 साल का था, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था बेसिकली। अच्छा, उसके साथ मुझे 1 महीने की इंटर्नशिप भी ऑफर हुई फ्री में। अच्छा। इम्ब्रोजिया एक रेस्टोरेंट है 3 स्टार, अब उसका नाम चेंज हो गया, द बिग ट्री हाउस के नाम से रेस्टोरेंट बिल्कुल है, बिल्कुल। इधर या 3 तलवार पे। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है इंटर्नशिप ऑफ़र की थी, क्योंकि उसमें जो एक और शेफ़ थे, शेफ़ आमिर इकबाल, वो वहाँ के जो है वो हेड शेफ़ थे, ओके। उन्होंने ऑफ़र किया था। तो हमने कहा मौके से फ़ायदा उठाते हैं, क्यों नहीं। फिर हमने इंटर्नशिप की और उसके बाद तो पलट के देखा ही नहीं पीछे। Amazing. So your journey is wow. All thanks to your little son ओह यस, replying back with the yes. यस। एंड लाइक देखिए, सब कुछ लिखा होता है, हम बहुत कुछ Exactly. प्लान कर रहे होते हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मेरी बस हो गई है, मतलब मैं बस अब यही, क्योंकि इतना लंबा गैप आ गया था ना, Exactly. आपने जॉब छोड़ दी, अब आप घर पे हैं, बच्चे हैं, आप इन सबको देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि बस अब आप तो सिंपल हाउसवाइफ हैं, अब आपको नहीं पता बाहर की दुनिया का चीज़ों का। फिर हम टीवी से ही मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मुझे एज ए शेफ़ हायर किया, फिर वो लोग मुझे बुलाते रहते थे ऑन एंड ऑफ। फिर डिफरेंट चैनल्स ने मुझे बुलाना शुरू किया, फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ने मुझे बुलाना शुरू किया एज ए मेन्यू कंसल्टेंट, एज अ फूड एनालिस्ट के तौर पे मैंने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया। बहुत सारे चैनल्स में मैंने काम किया, मसाला, हम टीवी, ARY, बहुत सारे, मतलब मुझे याद भी नहीं। और इस तरह अपने आप को पॉलिश करते रहे, तो इट्स बीन लाइक 2017 से अब 2025, तकरीबन 8 साल हो गए। और ज़्यादा मज़े की बात ये कि जिस दिन मैंने ये कॉम्पिटिशन विन किया था, ये उस दिन मेरी बर्थडे थी। Oh, nice. So यस, you'll always remember ओह this. यस। Yeah. Is then when that's ये you gifted yourself something very special that time. एग्ज़ैक्टली। Do you remember the dish जो आप ऑडिशन में लेके गई थी? हाँ, मुझे What बिल्कुल was याद that? है। वो मेरी अम्मा की एक Uh-huh. बड़ी ज़बरदस्त, उनकी अपनी बनाई हुई एक डिश है, क्योंकि मैं भी फ्यूजन फूड पे ही काम करती हूँ, Uh-huh. तो अम्मी को भी यही होता था कि वो जो एक नॉर्मल हम खा रहे हैं, उससे कुछ डिफरेंट करें। तो अम्मी अक्सर ये होता था कि वो कुछ नया बना रही होती। Uh-huh. तो मैंने ग्रीन टिक्का, स्मोकी ग्रीन टिक्का बनाया था, जो Oh, कि नॉर्मली nice. आप रेड टिक्का जो Yeah, होता है yeah, yeah. मसाले वाला वो होता है, तो ग्रीन टिक्का जो होता है वो बेसिकली उसमें दही और हरे मसाले और ये सारी अच्छा। चीज़ें डलती हैं, जो बेसिक फ्रेश होते हैं ना, कोरिएंडर एंड मिंट एंड रेड चिली, ग्रीन चिलीज़, ये सारी चीज़ें। तो मैं वो बना के, और उसको जो है वो आप क्या कहते हैं, कोयले का धुनी देकर ना, तो उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है, तो वो मैं लेके गई थी। फिर वही मैंने आमिर लियाकत के लिए अपने फाइनल्स में बनाया, क्योंकि शेफ़ आमिर और फ़रा इन सब ने मुझे सजेस्ट किया, जो टीम थी पीछे, कि फ़ातिमा आपने वो बहुत अच्छा बनाया था, आपको अभी मेन कोर्स में एक और डिश रखनी है ना निहारी के साथ, तो आप उसे कम उसको Oh, दें। nice. तो मैंने ढाबा स्टाइल अपना एक सेटअप किया था, Yeah. क्योंकि उसमें आपको पूरी टेबल सेट करनी थी, आपने मेन्यू बनाना था, और आपने वो मेन्यू उनको दिखाना था। फिर उसके साथ मैंने ब्रेड गुलाब जामुन बनाए थे, और आई थिंक मैंने मिंट मार्गरीटा बनाया था। तो वो सारा एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, एक देसी फूड और इस टाइप Yeah. का ना। That's तो amazing. वो आमिर लियाकत को वो इतना उनको अच्छा लगा आइडिया, और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। और बिल्कुल अभी आमिर लियाकत की बात हो रही है तो एंड ही वाज आई गेस बहुत वो एक शोज की जान होते थे
रमज़ान की उनकी तो स्पेशली, कोई यू नो जगह नहीं ले सकता, उनका जो बात एक है। क्योंकि सी लोग यू आर इन इंतज़ार योर करते थे। प्रोफेशन, आई एम इन माय प्रोफेशन ऑफ स्पीकिंग, तो मैंने भी उनकी सरपरस्ती में बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते, हुँ। तहतुल लफ्ज़ के जीते, सही। डिबेट के जीते, यू नो वो स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग के जीते। तो ही वाज द पायनियर, यू नो वो उस चीज़ को वो, और जब उनके जजमेंट में जीतना वाज एन ऑनर। तो बिल्कुल, मैं भी उस चीज़ को हमेशा रिकॉल करती हूँ कि यार जब भी रमज़ान आता है तो मुझे बड़ा याद आता है उनके ऐसे ही प्रोग्राम्स, है। उनकी चीज़ें जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। एंड खैर बड़ा हमने इमोशनल कर दिया है हमारा टॉकिंग पॉइंट। खैर अल्लाह ताला आमिल आकत को जन्नत नसीब बिल्कुल, करे। आमीन, आमीन। अच्छा, रमज़ान का रूटीन क्या होता है? लाइक रमज़ान में इज़ देयर समथिंग स्पेशल ऑन योर मेन्यू कि यार ये तो अब इट्स बिन इयर्स, अब ये तो मैं मेरे मेन्यू में होता ही होता है। अच्छा, मेरी ये ख़ास बात है कि मैं बहुत इंग्रीडिएंट्स और चीज़ों के साथ खेलती रहती हूँ। यस, लाइक एन आर्टिस्ट, कि हाँ। मुझे मज़ा आता है, कुछ नया करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ नई चीज़ शुरू से है मुझे ये, कि चलो इसमें ये चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो वो सिर्फ रमज़ान नहीं, थ्रू आउट द ईयर मुझे ये होता है कि या मैं चीज़ों को आगे पीछे करके कुछ नया बनाती रहती हूँ। और मुझ में एक और आदत है कि जब मैं कुछ नया खाती हूँ, या कहीं पे भी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या किसी के घर गए दावत में, हमने कुछ खाया, तो मैं उसके फ्लेवर्स को फ़ील करती हूँ, खा के, कि इसमें क्या है? ओह मास्टर शेफ, यू नो मास्टर कि शेफ, यू इसमें नो क्या टेस्ट है? इसमें क्या क्या है। मैंने गुलाची रेस्टोरेंट में आज से कोई 12-13 साल, 14 साल पहले, जब मैं आई भी नहीं थी इस फील्ड में, जब की बात बता रही हूँ, जब ये सी व्यू पे, हाँ हाँ दो दरिया बिल्कुल पे, दो जब दरिया ये पे। नया-नया कुलाची जब इनका खुला था, तो तब मैं वहाँ पे गई और मैंने अल्फ्रेडो पास्ता खाया, और वो मैंने सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। तो दैट वाज़ अमेज़िंग एंड आई वाज़ लाइक एवरीबॉडी, कुछ तो है, अच्छा ये, अच्छा बटर की स्मेल आ रही है, कुछ है। या तो वो फिर मैंने घर आके उसको ट्राई करना शुरू किया। पहली दफ़ा नहीं बना सही, दूसरी दफ़ा सही नहीं बना, बस ठीक था, थिक बहुत हो जाती थी उसकी सॉस। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, देखा, फिर मैं बनाती रही प्रैक्टिस करते-करते। तो मैं ये अमेजिंग। करती हूँ। मंदी का बड़ा हाइप था, तो मैं खुद घर पे बनाती हूँ। हाँ, ओह हमारे यहाँ हाँ, और दावतें होती मंदी हैं, अभी तो थोड़ा मेरे ख्याल में बैठ गया है, लेकिन बीच में तो मंदी के लिए सब पागल पागल ही होते हुए थे। हुए थे। तो मैं ऐसे घर ही में था। बनाती हूँ, और मैं दैट्स बहुत कॉमन अमेजिंग। बना रही होती हूँ घर अच्छा। पे। इस तरह से है। फिर अगर बिरयानी की बात करें, तो मैं हम्म। कोई 22-23 तरह की डिफरेंट बिरियानियाँ बनाती हूँ। व्हाट? यस। भाई बिरयानी बिरयानी होती है, 22-23 तरह की हाँ, बिरयानी क्या होता भई है? देखिए ना, बीफ में बनती है, मटन में अलग तरीके हाँ। की बनती है, आलू वाली बिरयानी अलग होती है, कोफ्ता आलू बिरयानी फॉर होती है, मी फिश हर बिरयानी बिरयानी में देखिए आलू इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग नहीं खाते, नहीं खाते, हाँ, तो यू वो नो। आलू के बगैर वाली भी होती है, कुछ मसाल सिंधी बिरयानी है, या बॉम्बे बिरयानी है, और हरे मसाले की हरी-भरी बिरयानी या होती है। हरी हरी बिरयानी। हाँ, हरी-भरी बिरयानी। अच्छा, ओह मज़े की नाइस। बात या बताऊँ, मेरे घर में कलर बेस्ड जो है ना, दस्तरख़्वान जैसे कहते हैं, हाँ टेबल हाँ सजती है। मेरी दोस्तें आती हैं, तो एक दफ़ा यही हुआ कि यार आई थिंक अगस्त में ना, ओके 14 अगस्त आने वाली थी, 13 या 12 अगस्त को मेरे घर पे दावत थी, तो मैंने पूरी ग्रीन में मैंने खाने बनाए थे। वाओ। ग्रीन टिक्का बनाया था, हम्म। ग्रीन मैंने वो हरी-भरी बिरयानी बनाई थी, मिंट मार्गरीटा रखा था, ग्रीन रायता था, दैट्स और वो अमेजिंग। सैलेड में भी जो है वो ग्रीन लीव्स, खीरा, ये सब ज़्यादा थे, ताकि वो ग्रीन लगे। या और तो यू डू दैट या दावत पे फॉर योर फ्रेंड्स, आज से हम दोस्त हैं। ओके दोस्त। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, चाइल्डहुड कोई ऐसी मेमोरी, कोई डिजास्टर, या चाइल्डहुड नहीं करते, हुँ, नॉर्मल कोई मेमोरी, डिजास्टर मेमोरी कि मतलब यू नो यू बहुत डिड किया है समथिंग एंड यार। इट्स लाइक ओह शिट इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर। बहुत की हैं ऐसी चीज़ें, बहुत की हैं। मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, वो डिज़ास्टर तो नहीं, बट बहुत सरप्राइज़िंग था। एक्चुअली मैं बहुत ही बागी टाइप की नेचर है ओके। मेरी। अगर आपने मुझे मना किया है हम्म। कि ये नहीं करना है, तो मतलब हम्म। वही करना है। क्यों नहीं करें भाई, हम तो करेंगे। तो आई करेंगे। मीन वो चैलेंज मेरे लिए हम्म। बन जाता है। अच्छा, मेरी अम्मी से बहुत दोस्ती थी, हम्म। बट हमारे फड्डे भी बहुत होते थे। बहुत फड्डे होते। अम्मी ना हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब वो ना हर बात पे डाँटती रहती थीं। अच्छा, उनको ये था, क्योंकि मुझे बचपन से ही चश्मा लगा हुआ था और पढ़ाई में मैं बहुत तेज़ थी, हम्म। तो अम्मी को होता था भाई ये पढ़ाई करे, इसको डॉक्टर बनना है, इसको हम्म। शौक है, ये पढ़े और ये इन चीज़ों में ना आए, कि सिलाई-कढ़ाई और सही। ये। अब मुझे तो बड़ा शौक, मुझे भी हम्म। कढ़ाई करनी है, मुझे भी वो करना है, अम्मा करने ही नहीं देती थीं। अपनी पॉकेट मनी से मैंने पैसे जमा किए, और मैंने, अम्मी जो है ना, वो एक वाइट कलर की अब्बू के बेड के लिए ना बेडशीट का कपड़ा हम्म। लेकर आई थी। उन्होंने ला के रख दिया कि भाई अब रमज़ान आने वाले हैं, और मैं वो बेडशीट वगैरह सी हम्म। के और वो मैं रखूँगी।
हम तो इतने हमारे बला थे, हमने उसका पूरा पीस काटा ओह माय और गॉड। कुशन का पीस, हम्म और वो अब्बू के ही रूम के लिए, क्योंकि अब्बू की ना स्टडी अलग है, हम्म तो वहाँ सोफ़ा और उनके कुशन्स होते थे 2, तो हमने वो 2 कुशन काटे और मल्टी कलर के थ्रेड्स मैं अपनी पॉकेट मनी से लेकर आई। ओके वो मोहल्ले में ही दुकान थी, तो वहाँ से ओके जाके बड़े मज़े से स्कूल से वापसी में ले लिया, और स्टोर में बैठ के मैं कढ़ाई कढ़ाई करती थी। और वो कढ़ाई के लिए भी हमारे पास इम्प्रेशंस या कुछ नहीं थे, हम्म वो एक शादी का कार्ड आया था। हाँ शादी के कार्ड के ऊपर वो जो ग्लेस पेपर होता है उसके ऊपर नक्शो निगारी बनी हुई होती है ना, यस वो था। उसको रख के उसको पेंसिल से ट्रेस ओह करके माय प्रॉपर, गॉड यानी अब आप सोचें इतना या यू दिमाग पूरा दिमाग लगा लगा कि के हम मैंने कहा मुझे तो करना है। ओके और वो जो है फिर हमने उसको स्टोर में बैठ के, जब मैं स्कूल से आती थी, अम्मी दोपहर में सोती थी, पूरी दोपहर शाम तक मैं गर्मी में स्टोर में बैठ के वो कढ़ाई करती थी। और वो जैसे ही पहला रोज़ा स्टार्ट, मतलब चांद दिखा, वो मैंने निकाल के बड़े मज़े से जो है वो अब्बा को दिखाया, देखिए अब्बा मैंने आप कितने, वो वाइट के ऊपर ना मल्टी कलर में पूरे छोटे 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 क्यूट छोटे फूल, एंड अब्बा वाज सो सरप्राइज। और अब्बा जो है ना हमेशा वो बड़ा सपोर्ट करते थे, हाँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया अप्रिशिएट वेरी करते थे। नाइस तो वो अम्मी का क्या रिएक्शन अम्मी चादर ने तो कटने पे ऐसे पिटाई की यार, ऐसी, क्योंकि वो चादर का तो ऐसी तैसी हो गई, वो 2 कुशन्स के चक्कर में पूरी चादर खराब। तो वो तो बड़ी ओह नाराज़ हुई, लेकिन गॉड उन्होंने कहा मैंने मना किया था, ये वो फलां। तो लेकिन बट यू हमारे घर वांटेड टू हाँ, डू और दैट यार तो मैंने इस तरह की बहुत हरकतें की हैं, दैट्स बहुत ज़्यादा। अमेजिंग और मेरी फूफो की शादी होने वाली थी और हमारे घर में सारे मेहमान आए हुए थे, और मेरी जो बड़ी फूफी की बेटी है, नहीं हमारी दूसरी फूफो जो आई हुई थी, तो हमारे घर में बड़ा सा हॉल था, एक जो लाउंज होता है बड़ा वाला, वहाँ पे सबने अपनी चीज़ें, कि रात में शादी में जाना है, दोपहर में सब अपनी चीज़ें, ये जूते रखे हुए हैं, ये कपड़े हैं, हम्म इस्त्री होंगे, ये अब सब सो गए कि जी रात भर के जागे हुए थे। और मैं और मेरी कज़न, हम वो भी आई हुई थी, तो हमने कहा चलो आओ हम फुप्पो बनते हैं, ओके और हमने फुप्पो की सैंडल उठाई और हम वो पहन के टक 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 टक, अब हम लाउंज में वॉक कर रहे हैं। तो अब जब मैंने पहनी, तो मैं छोटी थी अपनी कज़न से, जब मेरी कज़न ने पहनी तो उसको तो कितना मसला नहीं हुआ चलने में, वो पीछे का जो स्टेप होते हैं ना, जो पीछे से हम लगाते हैं सैंडल में, वो हमें फंस रहा था, बार बार अटक रहा था और हम गिर रहे थे। ओके हमने कहा काट देते हैं इसे। गॉड हमने वो रियली काट दिया, हाँ, क्योंकि हमें वॉक करनी थी, वो भी कैट वॉक। हमने उसे काटा और हमने वहाँ उसको पहन के कैट वॉक ओह की। माय और गॉड उसके बाद अब हमें थोड़ा सा फील हुआ कि यार कोई उठ गया तो बड़ी शामत आएगी। गलत हो गया तो मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुम यहीं सो जाओ, मैं तो ऊपर जा रही हूँ अपने अम्मी के पास। हम ऊपर निकल गए। जब मेरी फुप्पो शाम में उठी, उन्होंने देखा, उसकी इतनी पिटाई हुई मेरी कज़न की, और मुझे पता ही नहीं, मतलब उस बेचारी को मौका भी नहीं मिला कि वो मेरा नाम ले सकती। उसने किया है, मैंने नहीं किया। तो इस तरह की हमने बहुत हरकतें भाई की। ये कज़न अगर पॉडकास्ट देख रही है तो इस सबूत के लिए पुप्पो को दिखा देना। ओह माय बहुत गॉड बहुत झगड़ा क्रेजी हुआ था। फिर मेरे अब्बू ने ही फुप्पो को पैसे दिए कि जाओ अपने लिए दूसरी दूसरी सैंडल लेके लेकर आओ, इस बच्ची को मत मारो, कोई बात नहीं, बच्चे कर जाते हैं। क्या पता अब्बू को डाउट हो ये मेरी औलाद हो उनको सकती पता है। था मैं ही कर सकती हूँ ये सब कुछ, मतलब ये दिमाग तो मेरा ही था, हाँ शैतानी। वो वाली बात है ना कि दूसरे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स यही था, यही होगा, मेरी इसी को औलाद कूटो, नहीं है। इसी को मारो। मेरी औलाद नहीं हाँ, है ये, यही है वो ऐसे ही है। कल्प्रिट, बोन ऑफ कंटेंशन यही है। ऐसे ही है। अच्छा कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं, समथिंग इफ्तार में जो जल्दी से, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए टाइम हाँ नहीं है, हाँ, मैनेज नहीं हो रहा, जल्दी से कुछ मज़े का खाना चलो है, मैं समथिंग एक रेसिपी बताऊंगी, हाँ उससे तुम 4 चीज़ें बना सकते हो। रियली हाँ, वाह बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं तो ये बहुत इजीली करती हूँ। बोनलेस चिकन लीजिए, उस पर टिक्का मसाला डालें, उसमें दही डालें, सिरका डालें, लहसुन अदरक डालें फ्रेश। आप उसको मैरिनेट करें बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके, ठीक है। आपने उसको थोड़े से ऑयल में आपने उसको फ्राई कर लिया और बिल्कुल ड्राई कर लिया, ठीक है। अब आप पीटा ब्रेड लें, पीटा ब्रेड को आपने टोस्ट किया, हाफ़ किया, हाफ़ करने के बाद 4 पीसेस कर लें, मैं तो 4 कर लेती हूँ, तो वो एक ट्रायंगल सा आपको एक सैंडविच का या निकल आता है, ठीक है। अच्छा, जो आपने चिकन टिक्का बनाया था उसमें आप शिमला मिर्च, प्याज और जो बड़ी वाली हैलापिनोज होती हैं ना, मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है, उसको काट के उसके साथ आपने, जब आपने उसको फ्राई कर लिया, डन कर लिया ना, उसके बाद आप उसको अच्छा से उसमें टोस्ट करके एक तरफ अच्छे से मिक्स करके रख दें। सही, ठीक है ठीक है। सिंपल से आपने डिप बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें बना सकते हैं। सिंपली मैं तो बनाती हूँ, मायनीज़ लिया, उसमें हॉट सॉस डाली, चिली गार्लिक सॉस डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सिरका, और उसको मिक्स किया।
ठीक है, और वो आपने सॉस बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने वाइट राइस बॉईल किए थोड़े से, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम आपके यहाँ गेस्ट आ गया, अब अल्लाह क्या करें, आधा घंटे में कैसे हो सकता है, ऐसे तो आधा घंटे में ये सब हो सकता है। आपने राइस बॉईल कर लिए, ठीक है, आपके पास अगर रेडीमेड पराठे हैं तो आप वो फ्राई करके रख लें। अब आपने क्या करना है, आपने जो पीटा ब्रेड ली थी उसको आपने टोस्ट करने के बाद, मतलब तवे पे, आपने उसके अंदर इस चिकन की फिलिंग की और उसके ऊपर आपने सॉस डाली। एक डिश आपकी ये हो गई, ये है आपका स्टार्टर, राइट। अब आपने पराठे लिए जो आपने होममेड ले लें या फिर आप रेडीमेड होते हैं, आपने उनको रेडी किया। उसके बाद आपने इसकी फिलिंग की, उसके अंदर सॉस डाली और उसको रोल करके रोल पराठा बना ओ लिया। वाओ ये दूसरी डिश हो गई आपकी। फिर आप आए राइस की तरफ, आपने राइस बॉईल कर लिए थे, राइस बॉईल करके आपने डिश आउट किए, उसके ऊपर ये चिकन की पूरी फिलिंग, पूरे अच्छे से इसको स्प्रेड किया, इसके ऊपर सॉस डाला और या आप इसको सर्व कर। Oh wow, that's amazing. That's very quick and very easy to यस make. वो चिकन आपके पास अगर है, है आपने ये एक दफ़ा कर लिया ना, या आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, मैकरोनीज़ बॉईल करें, उसमें ये चिकन डालें, मेन सीज़निंग डालें, दैट्स इट। तो या आपकी पूरी टेबल भर जाती है एग्जैक्टली एक एक ही चीज़ चीज से। से एक ही चीज से वाओ दैट्स अमेजिंग ये यस। तो एक अच्छी सी हैक भी हो गई हाँ, चिकन हैक या हाँ, देखिए चिकन तो सबके पास नॉर्मली हाँ होता ही है, एग्जैक्टली बोनलेस चिकन होना चाहिए और ये बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि इसके क्यूब्स होते हैं, मेरे ख्याल से हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको रेडी होने या में। राइस भी बॉईल होने में आधे घंटा मैक्सिमम लेता है कि आपने उसको धो के भिगोया और आपने बॉईल ऐसे किया, है तो आधे घंटे में आपकी पूरी टेबल सज जाती या है। दैट्स अमेजिंग अच्छा हम लोग हमेशा इफ्तार डिशेस पे फोकस कर रहे होते हैं ना हाँ, इफ्तारी में ये इफ्तारी में वो सहरी सहरी में क्या ऐसा हम खा सकते हैं जो हेल्दी भी हो क्योंकि एक ना मेरी हमेशा रेजोल्यूशन रहती है रमज़ान में वेट लॉस उल्टा डबल हो जाता है डबल हो ठीक है जाता है, सही। क्योंकि यू कैन नॉट रेजिस्ट यू कैन नॉट ऐसा ही है, जस्ट अवॉइड ऐसा ही। दोज यमी क्रिस्पी फ्राइड स्टफ सो व्हाट इन सहरी वन कैन टेक यू थिंक कि बड़े हेल्दी भी है और आपको बड़ा पूरा दिन वीकनेस भी नहीं होगी बिल्कुल। इज इट समथिंग लाइक दैट यू हो सकता है, लाइक देखिए वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट तो देखिए सबकी एक ही है, बट वो आपकी टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। या बहुत सारे लोग तो बिल्कुल 5 मिनट पहले उठ रहे होते हैं कि भाई हमसे तो नहीं खाया जाता। बहुत सारे लोग रात का खाना खाकर ही सो जाते हैं कि भाई सहरी सहरी नहीं नहीं करनी होगी, हम बस नमाज या पढ़ेंगे सो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सहरी अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो इंसान जिसका इंटेक होता है ना, वो होता है अंडों पे बड़ा फोकस होता है, या अंडे खाने हैं, सही है। तो मैं लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपने अंडा लेना ही है ना, तो उसको फ्राइड फॉर्म में लेने के बजाय बॉईल लें। बॉईल इसलिए क्योंकि जब आप फ्राइड फॉर्म में लेते हैं आपको प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा, बॉईल आपने सबसे पहले बॉईल ले लिया, उसके साथ कोशिश करें कि आधा कप दूध ज़रूर पिएं, ओके ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक कंप्लीट मील हो गया। और सबसे बेस्ट है कि अगर आप लोग खजला फेनी कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें थोड़े से कंपोनेंट्स ऐड करें। और अगर आप खजला फेनी से बहुत वो करें, नहीं हमें तो अपनी डाइट पे बहुत क्योंकि वो असली घी में बना हुआ होता है वो सारा, एग्जैक्टली चीनी भी नहीं डलती है उसमें तो आप उसकी जगह भी आप देखें, आप ब्राउन शुगर ले सकती हैं, आप हनी यूज़ कर सकती हैं, रॉ हनी ले लें, वो आप मीठे के तौर पे। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा आप डाइट कॉन्शियस हैं तो ये जो मैं जिस तरह से चीज़ें बता रही हूँ, इसके अलावा आप दलिया, जौ का या दलिया या मिक्स दलिया जो होता है वो आप दूध के साथ एक बाउल, बट आप उसको ऐसे ना लें, आप उसमें हैंड्सफुल नट्स ले लें, उसमें किशमिश डाल लें और आप उसमें हनी ऐड करें। हनी के साथ आप उसको वो तलवीना टाइप का जो बन जाता है, वो एक कंप्लीट मील होती है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप निहारियाँ और पाए या और कढ़ाइयाँ ही एग्जैक्टली खाएं और पराठे ही खाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, असली घी कभी भी नुकसान नहीं देता, या असली घी से कभी भी वज़न नहीं बढ़ता। अच्छा जी, जो लोग ये समझते हैं कि जी हाँ, अगर हम असली घी खाएँगे तो हमारा वेट बढ़ेगा या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आई गेस हेल्दीएस्ट जो होता है पकाने के लिए वो असली घी ही होता है ना देखिए 2 चीज़ें सबसे बेस्ट हैं अगर आप अपनी कुकिंग में यूज़ करना चाहें। एक तो असली घी, जो आप पराठों में या आप फ्राइंग में, जैसे आप अंडा फ्राई करें या कबाब फ्राई करें, आप उसमें घी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सरसों का तेल, आप नॉर्मल कुकिंग में ओके सरसों का तेल यूज़ कीजिए। सरसों का तेल बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। डू वी हैव एडिबल सरसों का तेल अलग से या जो नॉर्मल हमें मार्केट से मिलता है नॉर्मल वाला यूज नहीं, कर ये सकते आपको जो इनकी जो है चक्की टाइप, जिस तरह हैं चक्की का आटा आप या लेते हैं ना, इस तरह इनकी शॉप्स होती हैं बाकायदा, जिसको हम क्या, कोलू कोलू का कोलू का तेल, या यस बिकॉज यस अभी यस रिसेंटली एग्जैक्टली। यस्टरडे मेरा शेफ लेके आया है अपने गांव से मेरे लिए हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं कोलू से तेल निकलवा के निकलवा के, लाया हूँ तो मैं भी इज इट यस यस वो यस दैट्स एडिबल ट्रू, यस
वो निकाल के देते हैं, मगर उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अच्छा, वो अच्छा, क्या? उसका तरीका ये है कि मैं जैसे ये करती हूँ कि मैंने कढ़ाई में ले लिया सरसों का ठीक तेल, है। क्योंकि उसके अंदर होती है कड़वाहट, वो प्योर होता हाँ, है ना सरसों का तेल, तो उसमें होती है कड़वाहट, उसकी कड़वाहट निकालनी होती है। आपने उसको अच्छे से गर्म कर लिया कि आपको लगा कि अब आप उसमें से धुआं निकल रहा है, आप उसको बंद कर दें, चूल्हा ओके। बंद करके प्याज का एक टुकड़ा और लहसुन के 2 जवे वो आप उसमें डाल के छोड़ दें। ठीक थोड़ी है। देर में वो, क्योंकि आपने चूल्हा तो बंद कर दिया है, ऑयल गर्म है, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो डार्क ब्राउन सा हो जाएंगे ओके। दोनों चीज़ें। आप उसको निकाल के आप फेंक दें और उस तेल को आप अपने खाने में आप इस्तेमाल करें। अच्छा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ भी पका रहे हैं, आपने सब्जी बनानी है, आपने तेल डाला अपने पैन में, हुँ, आप उसके अंदर पुरानी रोटी का टुकड़ा डाल दें, उसको इसी तरह ब्राउन जैसे कर ब्राउन लें, कर लिया, या वहीं पे एक लहसुन के जवा डाल दिया तो उसकी कड़वाहट निकल जाती है। अच्छा। हाँ, अब उसमें ये कि मैं यही करती हूँ कि कढ़ाई में मैंने करके रख लिया, फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ, उसे बॉटल में भर लिया और या फिर आप यूज़ करते यूज़ रहते हैं, करते तो आपको दिक्कत नहीं होती। बट ये बेस्ट है, मैं आपको बताऊँ, सरसों का तेल बेस्ट है। इवन कि मैं तो अपने घर में हर चीज़ सरसों के तेल में बनाती हूँ, अच्छा, बस तो पराठे टेस्ट थोड़ा-सा वगैरह में डिफरेंट नहीं हो जाता या होता बिल्कुल है? भी किसी को पता भी अच्छा, नहीं चलता। अच्छा पता भी नहीं चलता। आई गेस वो करवाहट निकल जाती है ना। निकालने वाले मैं तो तरीके से। बिरयानी और हर चीज़, सब्जियाँ, हर ओह! चीज़ मैं उसी में बनाती हूँ। दैट्स नाइस। यस। अच्छा ये गलती अक्सर मैं देखती हूँ कि ये की जाती है कि ऑलिव ऑयल के अंदर ही भून रहे होते हैं चीज़ें। ऑलिव ऑयल ऊपर तौबा! से आप वो वर्जिन खाएँ, ऑयल एक्स्ट्रा है। वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड यस। people are I have seen some people some videos on YouTube. I was looking at some healthy meal recipes, weight losses और वो वीडियो मैंने देखते ही आधे मिनट में बंद कर दी बिकॉज़ द शेफ poured olive oil इन द कढ़ाई और वो उसके अंदर भून रहा है। आई वाज़ लाइक ओके सॉरी ये गलत है। लेकिन कितना गलत है, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ थे एंड वो सोचो 1 मिलियन लोगों ने वैसे पकाया होगा ऑलिव ऑयल वो को। गलत उस पे जा रहा है। बात सारी यही है कि मेरे पास एक खातून आई और वो मुझे कहीं मिली किसी इवेंट में, हुँ, उन्होंने कहा कि मेरा वेट इतना है और मैं बहुत 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 मेहनत करी हुँ, हूँ, मैं 6 महीने से जो है मैं ऑलिव ऑयल में पका रही हूँ और ऑलिव ऑयल में मैंने कहा बस ऑलिव ऑयल में पका रही मैडम, हो। ऑलिव ऑयल में नहीं पकाया जाता। ऑलिव ऑयल में बेसिकली सीजनिंग होती है। या आपको एग फ्राई करना है, आपने उसको पोर किया हल्का सा और आपने एग फ्राई कर लिया, ये इतना है। आप उसको पका नहीं पका सकते, नहीं उसके सकते। सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना वो सब बर्न हो सब जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म उसके खत्म मर खत्म हो जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाता है। बेसिकली वो यूज होता है, आप ऐसे ही चमचे से पिए, या आप पी लें, ऐसे सुबह ही है। निहार मुँह पी लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। खैर वो तो एक अलग टोटका हो जाएगा, या बट नॉर्मली जो सैलड्स होती हैं, आप उसकी सीजनिंग, या आप जैसे मैं बनाती हूँ चनों की सैलड बनाती हूँ, या नॉर्मल सैलड्स, आप कुकम्बर सैलड है या कुछ भी आप बना रहे हैं, उसमें आप सीजनिंग में यूज़ करते हैं, सिंपल या बस। उसमें पकाया नहीं जाता, उसमें कढ़ाइयाँ नहीं भूनी जाती, उसमें निहारियाँ नहीं पकती, भाई अल्लाह के वास्ते नहीं। ऑलिव ऑयल में। और ये पता बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं ये चाह रही थी कि हम पॉडकास्ट में इसको ज़रूर बताएं कि भाई ऑलिव ऑयल में खुदा के लिए डोंट कुक थिंग्स। नहीं, ऑलिव ऐसा ऑयल नहीं इज़ होता। नॉट फॉर अच्छा, कुकिंग। सिंपल ये है कि अगर आपने फिश ग्रिल कर रहे हैं, आपने ग्रिल कर ली, उसके बाद आप हल्का सा उसे स्प्रे या कर दें, स्प्रे बस कर दिया, स्प्रे कर दिया, एग्जैक्टली बस यू कैन सिंपल। यूज इट लाइक वो दैट। भी ग्रिल के बाद, ये नहीं कि हाँ, वो हीटिंग उस पे नहीं, जब वो हीटिंग ग्रिल हो गई, उसमें प्लेट में आ गई, तब आप ऐसे ही हल्का है। सा स्प्रे करते। मेरे पास तो स्प्रे बॉटल है हम्म और मैं उससे जो है ना ऑलिव ऑयल हल्का सा स्प्रे किया। ऐसे ही एक अच्छा उसका अच्छा सैलड्स में तो आई लाइक द टेस्ट। यस। इनफैक्ट सबवे सैंडविचेस जब भी मैं हाँ, बनवाती, मैं तो उसमें ज़रूर डलवाती हूँ कि प्लीज़ ऑलिव ऑयल ज़रूर डालें, उसका बिल्कुल। टेस्ट एक बहुत अच्छा आता है। अच्छा तो रमज़ान में सबसे इग्नोर्ड होता है डेजर्ट, हाँ, तो ये यू तो वर टेलिंग समथिंग अबाउट ब्रेड गुलाब जामुन, वो कैसे बनाती हैं आप? बहुत आसान है। ब्रेड गुलाब जामुन में ये होता है कि आप पुरानी वाली ब्रेड लें जो हम्म 2-3 दिन पुरानी हो जाती है और आपको होता है कि ये तो लेफ्ट ओवर है, अब ये फ्रेश नहीं या रही, तो उसको जो है ना आप दूध में भिगो दें। ठीक है। अच्छा, अब उसमें थोड़ी-सी हैंडलिंग ज़रा मुश्किल होती है, आप भिगो के उसकी कंसिस्टेंसी देखनी होती है क्योंकि उसके अंदर सोडा नहीं डलता। ओके। उसको आपने इतना फिर फेंट, जैसे आपने भिगो दिया, वो सोक कर लेता है दूध, ब्रेड ने ना सोक कर लिया। फिर अब आपने उसको फेंटा, वो आप इतना उसको फेंटते हैं और इतना उसको मिक्स करते हैं कि वो बिल्कुल खोई जैसा हो जाता है। ओके। तो वो जब वो वाला टेक्सचर आ जाए ना, तो फिर आपने उसकी जो है ना वो बॉल्स बना के और उसमें फिर उस वक्त आप असली घी डालते हैं, मतलब वही आप डालते आप उसमें, आप उसकी फिर आप उसको इतना फेंटते हैं, इतना मिक्स करते हैं, वो खोए की तरह बन जाता है, बिल्कुल चिकना और इस तरह का। गॉट इट। फिर आप उसकी छोटी छोटी बॉल बना के और फिर आप उसको फ्राई करते हैं। बट उसके बाद जब आप उसको शीरे में डालते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे उसे शीरे में डिप रखना होता है। अच्छा। जो आप नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं वो आपने शीरे में डिप किया एंड इट इज़ रेडी टू ईट या फॉर, वो इतना सॉफ्ट मॉइस्ट, बट क्योंकि ये ब्रेड से बनता है तो इसको सोक होने में ना जो जो ये शीरे के अंदर कंप्लीटली जो सोक करता है 2 से 3 घंटे लगते हैं।
2 से 3 घंटे। ओके। और जो नॉर्मल गुलाब जामुन होते हैं, हाउ आर दे मेड? लाइक वो दूध से बनते हैं? वो खोया, अच्छा, वो खोए से वो बनते हैं। सिंपल खोया आप ले लें, खोए से भी बनता हुँ, है, उसकी बॉल्स आप बनाएँ, उसमें असली घी ऐड करते हैं आप, थोड़ा-सा जो क्या कहते हैं इलायची पाउडर हुँ, होता हुँ, है, हुँ। और बेसिक तरीकों से जैसे शीरा बनता है, उस तरह से बनता है। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आप वो लेते हैं जो दूध होता है ना, पाउडर मिल्क, उसको आप जो है ना, जो लिक्विड मिल्क होता है उसके साथ आप उसको, और असली घी डाल के, और वही इलायची पाउडर, ओके। और ये थोड़ा-सा उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ना पिंच आप डालते हैं उसमें, और फिर आप उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से गूँध के आप उसको रख देते हैं। जैसे 2 घंटे के लिए एटलीस्ट आप उसको रख दें। तो फिर उसके बाद आप उसकी बॉल्स बनाएँ, और वो क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ओह! क्रैक हो रही हैं, तो फिर आप उसको और वो करेंगे, अच्छा। और अच्छे से उसको बेलेंगे, और अच्छे से उसको टाइम देंगे। हुँ। तो जो आप गुलाब जामुन की जो समझे पहचान है ना, जब आप उसकी बॉल बनाएँगे ना, छोटी एक तो बनेगी वो, क्योंकि जब वो फ्राई होती है तो डबल साइज़ की हो जाती है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो गुलाब जामुन हम खा रहे होते हैं, वो साइज़ का वो बना लेते हैं। जब वो उसको फ्राई करते हैं, वो फट जाती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो हमेशा इतनी छोटी-सी बनेगी, बिल्कुल हाफ साइज़ की, जैसे 1 बाइट इतनी सी। तो वो जब आप बिल्कुल मीडियम, अच्छा उसकी भी एक ख़ास बात मैं बताऊँ, वो बिल्कुल भी ऑयल में फ्राई नहीं होता, वो अच्छा? घी में फ्राई होती है। ओह! तो वो यस। ऑयल में नहीं, वो घी में नहीं, फ्राई करना घी है। में फ्राई होती है, और आपने उसको बहुत मीडियम जो फ्लेम है उस पे आपने उसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ नहीं, वरना वो बाहर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर से वो कच्ची रहेगी। अच्छी तो उसको रहेगी। बहुत प्यार से, जिसे कहते हैं ना, खूबसूरती से आपने उसको फ्राई करना है, और आप देखेंगे कि उसके अगर बनाते हुए ही क्रैक्स आ हुँ, रहे हैं, तो वही क्रैक्स फटेंगे और वो बिल्कुल फट जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो इस इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, हाउ ये बहुत। ट्रिकी इट ओह इज़। यस, ये बहुत ट्रिकी है। इसी तरह मैं बताऊँ, बिरयानी लोगों को हुँ, बड़ा हुँ, लगता है कि हम बहुत आराम से हुँ, बना लेते हैं, हुँ। या ये बहुत ईज़ी होती है। तो मुझे बड़ा होता था कि ये बाज़ार वाली फ्लेवर घर में क्यों नहीं आता? याह! ये आना बाहर चाहिए। एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। वो भी तो ऐसे ही बनाते हैं, यही याह! चीज़ें डालते हैं। तो वही बात कि मैं पीछे लगी रहती हूँ कि हाँ, हाँ, मतलब हाँ, मुझे हाँ। पता चले। तो मेरे भाई के हुँ, दोस्त का ना पकवान हाउस था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर, मतलब ये मेरी शादी से पहले की बात है, हाँ, जब, हाँ। क्योंकि मैं घर में अक्सर बिरयानी बना रही होती थी, एंड आई रियली लाइक टू ईट बिरयानी, याह! और मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है, तो इसीलिए तादाद बढ़ती जा रही है तादाद बढ़ से कि नहीं, नहीं, 23। यस। दैट्स अमेजिंग। तो हाँ, उन्होंने क्या बताया तो पकवान उन्होंने ये हाउस ट्रिक में? बताई जो हुँ, मैं बता रही हूँ, हुँ, सब इसको ट्राई करें, मैं भी करती हूँ। जब आप तेल लगा रहे होते हैं, यानी आपने कोरमा बना लिया उसका, और उसके बाद आपने उसमें पुदीना डाला, मिर्चें डाली, और आप केवड़ा डालते हैं, वो सारी चीज़ें डालने के बाद चाट मसाला, कोई सा भी चाट मसाला हो जो ओके। नॉर्मल आपके घर में हो, चाहे वो आपका होममेड हो या किसी भी ब्रांड का हो, चाट मसाला आपने लेना है। नॉर्मली जैसे आप एक 1 किलो चिकन में आप बना रहे हैं, 1 किलो चिकन है, 1 से 1.5 किलो चावल है, उसमें आपने तकरीबन 1 टी स्पून आप ले लें, 1 टीस्पून आपने चाट मसाला लेना है, 1 से 1.5 टीस्पून, और आपने उसको स्प्रिंकल करना है ओके, कोरमे ओके। के ऊपर, कोरमे के कोरमे ऊपर। के ऊपर। या उसके ऊपर आपने चावल की तह लगानी है। अच्छा, ये भी तरीका मैं बताऊँ, हमेशा याद रखें, नीचे कोरमा होता है, उसके ऊपर चावल आते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले चावल, फिर उसके ऊपर कोरमा, फिर लेयरिंग। चावल। नो, हुँ, लेयरिंग इस तरह से नहीं होती, सिर्फ सिंगल लेयरिंग होती है। इवन कि अगर आप देग में भी बना रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये, कि वो नीचे कोरमा होता है, उसके ऊपर चावलों की लेयर होती है, उसके ऊपर वो सारी बाकी चीज़ें जैसे ज़र्दे का रंग और ये सब डालते हैं। दूसरी चीज़, जो कोरमा बनता है उसके ऊपर जो तरी आती है, जो हुँ, लाल रंग की तरी या ऑयल जो उसका आता है, वो आपने थोड़ा-सा निकाल लेना है। पहले आपने वो निकाल लिया, बाकी चीज़ें आपने डाली, जो भी आपके मसाले हैं, ग्रीन मसाले, उसके बाद आपने चाट मसाला छिड़का, उसके बाद आपने चावलों की लेयर लगाई, और जब आप ज़र्दे का रंग डालते हैं, तो आपने एक साइड से ज़र्दे का रंग डालना है, और दूसरी तरफ से आपने वो जो तरी निकाली थी, वो आपने लाल वाली डालनी है। तो आपका कलर भी जो बिरयानी का है, वो बिल्कुल बाज़ार वाला आएगा, खूबसूरत कलर, खिले-खिले वाइट चावल एक तरफ, और कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं 3 रंग लाल होते हैं या ना, तो ये रंग आएँगे, और आप फ्लेवर देखिएगा। ओह वाओ! यस। आई एम टेकिंग नोट्स। बिल्कुल, इसको मैं तो ट्राई करूँगी। अच्छा, एक और चीज़, कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, हुँ। दूसरी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में ही हम बेसिक खाने जो देख रहे होते हैं रमज़ान के, वो होते हैं। तो इन डिफरेंट कल्चर्स, इज़ देयर एनी डिश जो आपने कहा कि आपको फ्यूजन बहुत पसंद है, फ्यूजन फूड, यू नो, यू मिक्स द थिंग्स। तो कभी किसी और कल्चर की कोई डिश ट्राई की, कभी उसको फ्यूज़ किया पाकिस्तानी डिश के साथ? बिल्कुल मैंने किया। हुँ, हुँ।
चाइनीज में तो हम करते ही रहते हैं, हाँ, आपको वो पता तो है, हम उसमें देसी चाइनीज है, तो मसाले डालते हैं मसालेदार करते हैं। चाइनीज। बट मैं बिल्कुल ऑथेंटिक, पहले मैं ये करती थी, मैं कहती थी नहीं ये गुनाह है, जहन्नुम में जाएंगे, सही रेसिपी यूज करे, लेकिन अब सब हो नहीं, रहा है। हम कीमा स्पैगेटीज तो बना ही लेते हाँ, हैं। कीमा स्पैगेटीज और भी पता जो नहीं, बचा हुआ मलाई कीमा बोटी, मलाई बोटी पिज्जा, पिज्जा, उफ इतनी मुझे मलाई चिढ़ आती बोटी है, पिज्जा। मलाई बोटी और मैंने उस दिन देखा, अब तो सीख पता कबाब, हाँ, पिज्जा सीख कबाब पिज्जा पिज्जा, हट का जो था उनका बड़ा सीख फेमस हुआ कबाब था, सीख पिज्जा, कबाब, मैंने कहा या गॉड। और चपली बर्गर, वो मैकडॉनल्ड्स ने भी निकाला था। चलिए। और इनफैक्ट अब भी मैंने रिसेंटली देखा कि अब ब्रांड्स ने भी ना पाकिस्तानियों के दिमाग के हिसाब से निकाला है, वो मलाई बोटी मैकरोनी विद द मलाई बोटी मसाला, एंड आई वाज लाइक हैं ये क्या है? वो एक दफा दो दफा अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं अच्छा लगता, एग्जैक्टली, नहीं आप अच्छा लगता, मतलब बहुत ज्यादा भी ना नहीं, आप असल टेस्ट नहीं मार सकते किसी नहीं फूड का, नहीं नहीं आई गेस। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसे थाई फूड नहीं पसंद, बिकॉज हाँ, आई डोंट लाइक स्वीट एंड सेवरी वो मिक्स्ड, बहुत आई मीठा डोंट मीठा लाइक मीठा इट, सा या फील होता है। आई हाँ डोंट। और मुझे अभी भी याद है, मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ था KFC पे, भाई बॉयकॉट से पहले की बात है, तो आई वाज, बड़े कमेंट्स आएंगे फिर, तो आई वाज ऑर्डरिंग और मैंने बफलो की जगह मैंने कर दिया या थाई विंग्स, आई ओके, व्हेन आई रिसीव्ड इट, अब वो उसके ऊपर इतनी मीठी सॉस एंड अंदर से नमकीन विंग्स, एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट माय टाइप। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ मुझे थाई फूड नहीं नहीं पसंद, पसंद। सही, बट वो आप जैसे खाते हैं तो आपको आइडिया होता है ना। या एग्जैक्टली, हाँ, बस यू नो, अच्छा मुझे पर्सनली नहीं पसंद मीठा और ये सब मिक्स, आई अच्छा कैन नॉट डू। मुझे भी जो ये वियर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं मुझे या नहीं पसंद, हैव मेरा यू ट्राइड पाइनएप्पल पिज्जा? हाँ पिज्जा, पाइनएप्पल ऑन पिज्जा। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑथेंटिक रेसिपी यही है, मुझे ऑथेंटिक पता था रेसिपी ये आ रहा है, यही है। मुझे पता था ये आएगा, बट हाँ हम आई नो, पाकिस्तानी हैं, हम हम नहीं नहीं खा एक्सेप्ट सकते, करेंगे, हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए वो गलत है, हम पिज्जा हाँ, ओन करना शुरू हो जाते हैं ना, हम बोलते हैं नहीं हम ये नहीं खा सकते। नहीं, और पिज्जाज आर वेरी डिफरेंट व्हेन यू सी द यस, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेड ब्रिक पिज्जा जो यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, बट हाँ, नहीं खा सके ना लोग, नहीं नहीं नहीं, लेकिन बर्दाश्त लेकिन किया। एक्चुअली वो पाइनएप्पल के साथ, और इसकी मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि जब ये बहुत एक्सीडेंटली ये डिश जो है वो रेडी हुई थी। आई है मतलब मार्केट में, कि वो एक किचन में एक अंकल जो थे, वो उन्होंने वो उनके घर में शायद बस थोड़ा सा आटा पड़ा था, उनको भूख लग रही थी, मैं क्या करूं, उन्होंने जो है वो उसकी रोटी बेली, उसके ऊपर वो केचप और सॉस जो टोमेटो सॉस होती है वो डाली, तो वो कुछ वो करके उन्होंने टेबल पे रखा, और जैसे एक रैक होता है किचन में, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो ऊपर से पाइनएप्पल का डब्बा फ्लिप हुआ और वो पाइनएप्पल उसके ऊपर गिर गए, और फिर वो ओके, उन्होंने कहा कि और तो कुछ है नहीं घर में, मैं क्या करूं, तो उन्होंने उसके ऊपर चीज़ डाली और उसको बेकर, बेक कर लिया। तो इस ओके, तरह से ये जो है इन्वेंट हुई है डिश, ओह नाइस, गरीबों का खाना है पिज्जा। बहुत वी कैन महंगा से दैट, बहुत महंगा है। है। अब हम कहते हैं बहुत महंगा बहुत है, महंगा है, गरीबों का खाना है, और नहीं तो ये मतलब वो अंकल के पास कुछ नहीं था, उन्होंने पिज्जा बना के खा लिया। नाइस, बस इसी तरह जो या घर में दैट्स पड़ा था नाइस, उन्होंने कहा सब डालो और सब बना लो। डालो और बना लो। यस, तो हाँ, हम बात क्या कर रहे थे, पता नहीं हाँ कहाँ चली फ्यूजन गई। फूड पे बात कर रहे डिड यू थे। ट्राई समथिंग किसी और कल्चर की कुछ, और एंड यू लव्ड इट कि यार ओह ये तो बड़ा यस, अच्छा है? मुझे मेमनी खाउसे बहुत पसंद है, और मैं उसमें मतलब मैं ऐसा बनाती हूँ कि शायद मेमन्स भी ना बना रियली? सकूँ। हाँ, मेरे घर में भी वही वाली क्लेम बात, कर रही है ये। आ जाए मेमन्स। आई वोकैबुलरी डोंट माइंड, कॉम्पिटिशन। आई डोंट माइंड, मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत हाँ, सारी मेमन, बट मेरी जो मैं कैंट में रहती हूँ, मलीर कैंट में, तो मेरी जो कैंट की फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझसे बहुत फरमाइश करके कि यार खाओ से फातिमा हमें खाओ से खाना है, खाओ से खिला दो। तो वो क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, तो मैं फिर अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाती हूँ, बट उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ओह वाओ, दूसरा जो बहुत फेमस है, गौसिया की नली बिरयानी या और वो तो कलंदरी मुझे की, बहुत पसंद है। हाँ, तो हम वहाँ जाके भी हमने खाया है दोस्तों ने, तो वो मैं कही ये क्या है, मैं खिलाऊंगी, माय गॉड, तो मैं बनाती हूँ। मेरा रियली? भांजा भी बिरयानी जो नली बिरयानी होती है वो बहुत शौक से खाता है, तो मेरी बहन को नहीं आती बनानी, अच्छा, तो वो इतने मज़े से वो जब मेरे घर आता है, मुझे पता है कि उसे बीफ बिरयानी खानी है, वो भी नली वाली, तो मैं बीफ बिरयानी बनाती हूँ, तो वो कहता है खाना खाता रहेगा, कहेगा। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी भी तो बनाती है, अम्मी बिरयानी जैसा कुछ बनाती हैं, बिरयानी बिरयानी जैसा कुछ बनाती हैं, तो आई वाज लाइक ओके। नाइस। ये अच्छा, नली बिरयानी इज लाइक यू टेक, अच्छा मुझे ये लगता, मुझे किसी ने कहा था कि ये जो गौसिया वाले कोई भी जो भी हैं, ये रीफिल करते हैं,
नली को विद द नहीं हो घी एंड सकता, दिस हो स्टफ, नहीं बट सकता। हाउ इज नहीं, इट नहीं, 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 पॉसिबल? इट्स नॉट इट पॉसिबल। कैनॉट नो, बी, नो, नो। है ना? नहीं, ये पॉसिबल बिकॉज नहीं। सिंस यू आर सेइंग कि आपने बनाया है, तो आपको डिफरेंस लगता है कुछ उनकी वाली उसमें जो नली का एक फ्लेवर होता है एंड जैसे उसका जो बोन मैरो निकलता है सेम होता है, सेम होता है? सेम या होता तो है। हाउ कैन दे सेम, रीफिल, सेम, सेम। और वो रीफिल नहीं हो सकता, है ना? रीफिल नहीं हो किस सकता। चीज से रीफिल नहीं, करेंगे? किस जस्ट चीज़ से इमेजिन करके या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, ये नली आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि मैं भी जब गोश्त लेने जाती हूँ तो मैं भी गोश्त मार्केट जाती हूँ, प्रॉपर मैं गोश्त लेकर आती हूँ, हर चीज़ का अलग। जैसे निहारी बनानी है तो उसके लिए क्या? बोंग का हाँ, गोश्त, सब और कट्स अलग होने चाहिए भाई। हाँ, अंडरकट ऐसे ही होता है है, या वो अलग चीज़ है। कबाबों के लिए अलग आपको जो रूखा लेना होता है, रान का गोश्त, वो अलग होता है, इस तरह से। तो मैं, वो मेरे गोश्त वाले को मुझे पता है, बाजी आ गई है भाई, नलियाँ निकालो नलियाँ, क्योंकि मेरे घर में वही बात है, दावतें होती हैं तो भाई नली बिरयानी। अब वो नली एक तो कोई खाएगा नहीं ना, 4 5 6 चाहिए, एग्जैक्टली। तो वो मुझे अलग से थैला भर के देता है। तो वो कहता है कि हमसे लेके जाते हैं, पूरे पूरे प्रॉपर लेके जाते हैं। अच्छा, इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द लेडीज, स्पेशली जो खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं या कुछ भी, रमज़ान के हवाले से, इज समथिंग यू लाइक टू से टू देम? मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई, जस्ट बी योरसेल्फ, जो दिल चाहता है वो करें, जैसा दिल चाहता है वैसे करें। मुझे लगता है कि ख़वातीन का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वर्किंग हो या घर पर हो, बच्चे पाल रही हैं या जॉब कर रही हैं, या हमारे और आपकी तरह बैठ के यहाँ बात करें। जब तक औरत खुश नहीं होगी ना, कोई चीज़ सही नहीं होगी। अगर औरत खुश है, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। घर का बिल्कुल माहौल ऐसे ही है। बहुत अच्छा होता है, हम्म। बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, खाना जब भी बनाएं प्यार से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, खुशी से बनाएं। जब आप इसको बोझ समझेंगे ना कि क्या अज़ाब है, मतलब ये वाली चीज़ हो गई, क्योंकि देखिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी, खाना ख़त्म नहीं होगा। या खाना बेसिक नेसेसिटी है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि खाना बनाना सबको आना चाहिए, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। इसलिए क्योंकि भाई कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, घर की ऐसे ही ख़वातीन है। बीमार हैं या कहीं चली गई हैं, तो आप बिल्कुल ही मोहताज होके ना बैठें। और मैं सबको यही कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ और जब मैंने स्क्रैच से शुरू किया, तो कोई भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है भाई, मुझे भी नहीं आता था हर कुछ, लेकिन आप सीखते जाते हैं, जस्ट कीप ऑन लर्निंग लर्निंग। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपके लिए बहुत आसानी है। बिल्कुल, अब तो बहुत आप खोलें अपना मोबाइल और आप उसमें सर्च करें, आपको 10 तरह की चीज़ें मिल जाती हैं भाई, कोई मसला नहीं है। तो जस्ट बी योरसेल्फ, और घर के मर्दों को खुश रखना है, चाहे वो अब्बा हो, दादा हो, मियाँ हो, भाई हो, कोई भी हो। पेट से ही उनकी खुशी का सही जो है ना है। सारा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है पेट से तो कि दिल तक रास्ता पहुंचता बस है। अब्बा से कोई काम निकलवाना है हाँ। तो मतलब भाइयों से कोई काम करवाना है, तो मियाँ से कोई चीज़ पूरी करवानी है, तो भैया अच्छा सा खाना बनाओ, उनकी पसंद की चीज़ बनाओ, उन्हें खिलाओ, और फिर बोलो फिट्टे मुँह मेरा काम हो जाए बस। खाना बना दिया मैंने, अब काम हो अब जाना चाहिए। बस काम हो जाए। तो ये खुश रहना हाँ। सीखें। और मैं जब डिप्रेस होती हूँ, मैं जब उदास होती हूँ, या मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे। Yeah, and how lucky the people around you are Oh, कि मतलब yes. यार फातिमा डिप्रेस्ड है, अरे वो किचन में जा रही है, अब कुछ अच्छा बना के लेके आई। How cool is that? Thank you so much for joining me. No बहुत problem. मजा आया आपसे बातें मुझे भी करके। बहुत अच्छा लगा, और टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। Exactly, पता ही नहीं चला। Thank you so much. Thank you.